दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने अध्याय 4 के श्लोक 20 तक देखे थे। इस वीडियो में हम आगे के श्लोक देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति निराशा से रहित, शांत चित्त और सभी वस्तुओं से मुक्त होकर केवल शारीरिक कर्म करता है, वह कोई पाप नहीं भरता। भगवान यहाँ बताना चाहते हैं कि कर्म में आसक्ति नहीं रखने से भक्ति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति यदृच्छा फल को स्वीकार करता है, संतुष्ट है, द्वंद्वों से परे है और किसी के प्रति ईर्ष्या नहीं रखता, वो व्यक्ति सिद्धि और असिद्धि में समान रहता है और कर्मों में बंधता नहीं है। भगवान यह बताना चाहते हैं कि समत्व भाव रखने से व्यक्ति जीवन के प्रति समर्पण और शांति को प्राप्त कर सकता है। जो व्यक्ति संग रहित, मुक्त और ज्ञान में स्थित चित्त के साथ यज्ञ भाव से कर्म करता है, उसका सारा कर्म समृद्धि से भरा हुआ हो जाता है। भगवान यहाँ यह बताना चाहते हैं कि कर्म को यज्ञ भाव से करना अर्थात समर्पण और भक्ति के साथ व्यक्ति को आध्यात्मिक उन्नति में मदद करता है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि यज्ञ करते वक्त उस समय व्यक्ति को यह समझना चाहिए कि यज्ञ का हर अंग, हर कर्म और हर भाव ब्रह्मा स्वरूप में ही स्थित है। भगवान यह बताना चाहते हैं कि जब व्यक्ति यज्ञ को इस भावना के साथ करता है कि यज्ञ का हर तत्व ब्रह्मा स्वरूप है, तो उस व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। भक्ति में विभिन्न प्रकार के मार्ग होते हैं। कुछ लोग देवी देवताओं को यज्ञ रूप में पूजते हैं, जबकि कुछ योगी ब्रह्मा को यज्ञ रूप में पूजते हैं। लेकिन सभी को यह समझना चाहिए कि असल मोक्ष यज्ञ भावना से होता है, जिसमें व्यक्ति अपने सर्वत्र ब्रह्मा को देखता है और उसमें ही समर्पण करता है। योगी व्यक्ति अपने इंद्रियों को नियंत्रित करके श्रोत्रादि इंद्रिय अग्नि में यज्ञ करते हैं, और दूसरे लोग, जो व्यक्ति शब्दादि विषयों को इंद्रियों की अग्नि में समर्पण करते हैं, उनका भी यज्ञ होता है। भगवान यह बताना चाहते हैं कि जिस तरह से व्यक्ति अपने इंद्रियों को नियंत्रित करते हैं, उससे उसकी अंतरात्मा में शुद्धि और समर्पण होता है। योगी व्यक्ति सारे इंद्रियों के कर्म और प्राणों के कर्म को आत्म संयम और ज्ञान के दिए में यज्ञ करते हैं। यज्ञ का मूल अर्थ है समर्पण और भक्ति, और जब व्यक्ति अपने कर्मों को इस भावना के साथ करता है कि यह सब आत्मा के लिए हो रहा है, तो उसका अंतरात्मा ज्ञान के दिए में प्रकाशित होता है। भगवान यह बताना चाहते हैं कि ज्ञान के प्रकाश में व्यक्ति का जीवन रोशन हो जाता है। कुछ लोग द्रव्य यज्ञ, तपस यज्ञ, कुछ लोग योग यज्ञ और कुछ लोग स्वाध्याय यज्ञ और ज्ञान यज्ञ में लगे होते हैं। ये योगी लोग तप, ज्ञान और साधना में नियमित रहने वाले होते हैं। यहाँ भगवान व्यक्ति को सिखाते हैं कि विभिन्न प्रकार के यज्ञ होते हैं, जो व्यक्ति अपने आध्यात्मिक विकास के लिए करता है। कुछ लोग अपने संपत्ति को देने वाले होते हैं, कुछ तपस्या और व्रत में लगे होते हैं, कुछ योग और ध्यान में लगे होते हैं, और कुछ ज्ञान और स्वाध्याय में लगे होते हैं। भगवान यह बताना चाहते हैं कि हर व्यक्ति अपने आध्यात्मिक विकास के लिए अपने अपने मार्ग का चयन कर सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं,
कुछ लोग प्राण को अपने अंदर अपान के रूप में और अपान को प्राण के रूप में यज्ञ करते हैं। यह लोग प्राण और अपान की गति को नियंत्रित करके प्राणायाम में लगे होते हैं। यहाँ भगवान व्यक्ति को सिखाते हैं कि कुछ योगी लोग अपने शरीर में स्थित प्राण को अपान के रूप में और अपान को प्राण के रूप में यज्ञ करते हैं। इससे उनकी अंतरात्मा की शुद्धि और प्राणायाम में स्थिर होना होता है। प्राणायाम जो कि प्राण और अपान की गति को नियंत्रित करता है, योगी लोगों के लिए अंतरात्मा के विकास में मदद करता है। कुछ लोग नियमित आहार का पालन करते हैं और अपने प्राण को प्राण के रूप में समर्पण करते हैं। यह सब यज्ञ विद्या को जानते हैं और यज्ञ में सभी पापों का नाश होता है। यहाँ भगवान व्यक्ति को सिखाते हैं कि कुछ लोग नियमित आहार का पालन करके अपने प्राण को यज्ञ रूप में समर्पण करते हैं। यह लोग यज्ञ विद्या को जानते हैं, अर्थात वे ब्रह्मा का ज्ञान रखते हैं और उनके द्वारा किए गए यज्ञ से सभी पापों का नाश होता है। भगवान यह बताना चाहते हैं कि समर्पण भावना और नियमित आहार से व्यक्ति का शरीर और अंतरात्मा दोनों ही पवित्रता और शुद्धि में रहते हैं। दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसे लगा ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में। हम फिर हाजिर होंगे एक नए वीडियो के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।